फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषताएं या प्रवृत्ति। रीतिकाल कविता के प्रसंग में विद्वानों ने 3 प्रकार के काव्य का विवरण दिया है। एक रीतिबद्ध, दूसरा है रीतिसिद्ध और तीसरा रीतिमुक्त। रीतिबद्ध काव्य धारा में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन में बंधे हुए हैं, अर्थात जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की। इन कवियों में प्रमुख है केशवदास, चिंतामणि, देव, मतीराम, पद्माकर, भूषण, भिखारीदास, कुलपति मिश्र, दोहला आदि। रीतिबद्ध काल की विशेषताएं। रीति निरूपण। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्होंने काव्य के सभी अंगों अर्थात नायिका भेद, नक्शिंग, रस, शब्द शक्ति, गुण, दोष, अलंकार, छंद आदि का शास्त्रीय अध्ययन कर उन पर लिखा है। किंतु इतना होते हुए भी ये कवि काव्य शास्त्र के क्षेत्र में कोई नया योगदान नहीं कर सके। छंद को छोड़कर इन्होंने जो भी कल्पनाएं की हैं वे महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा है श्रृंगार रस निरूपण। रीतिकाल में श्रृंगार की प्रधानता रही है। रीतिबद्ध कवियों ने नायिका भेद के अंतर्गत श्रृंगारी रचनाएं प्रस्तुत की। श्रृंगार रस निरूपण रीतिबद्ध कवियों में मतीराम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अलंकार की प्रमुखता। रीतिबद्ध कवियों ने जितने अलंकार ग्रंथ लिखे हैं उतने संभवतः संस्कृत काव्य शास्त्र में भी नहीं लिखे गए। अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए अधिकांश रीति क्रांतिकारों ने अलंकार ग्रंथ की प्रणयन किया या उनकी रचना की है। सौंदर्य चित्रण। रीतिकाल के सभी कवि प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। रीतिबद्ध कवियों ने सौंदर्य के स्थूल एवं मासल चित्र अंकित करते हुए नायिका के नक्शी चित्रण में अपनी रुचि प्रदर्शित की है। वीर भावना। वीरकाल इस काल की एक अलग प्रवृत्ति है। वीर काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं भूषण। भूषण का काव्य युग प्रेरणा की उपज था। भूषण ने शिवाजी और छत्रसाल को काव्य नायक बनाकर उनकी वीरता का और सभी भाषा में वर्णन किया है। प्रकृति वर्णन। रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि दरबारी कवि थे और वे अपने आश्रयदाताओं के यशोगान में लगे रहते थे। यहाँ तो दरबारी कवि प्रकृति के फल फूल, नारी के शारीरिक सौंदर्य को लेकर ही लिख रहे थे। अतः इन कवियों के पास इतना अवकाश ही कहाँ था कि वे स्वतंत्र प्राकृतिक छटा का वर्णन करते।